जी, तो सेकंड स्टेप हमारे पास है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। देखिए, पायरुविक एसिड हमने कहा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है C3H4O3, जिसको हम पायरुविक एसिड के नाम से मेंशन करते हैं। अब बेसिकली ये पायरुविक एसिड जो है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एसीटेट, यानी कि ये पायरुविक एसिड पायरुवेट जिसे हमने कहा, ये पहले एसीटेट में कन्वर्ट होता है। एसीटेट, इनएक्टिव एसीटेट हम इसे कहते हैं, इनएक्टिव एसीटेट। ये इनएक्टिव एसीटेट ऑन एंटरिंग इनटू द माइक्रोब्स, जैसे ये माइक्रोब्स में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एसीटेट। एक्टिव एसीटेट ये तब बनेगा जब इसके साथ एक को एंजाइम मैच करेगा, और उस को एंजाइम का नाम है CoASH। ये एक को एंजाइम है जो इसके साथ लिंक्ड होता है, जिसको आगे फिक्सेशन में हेल्प आउट करता है। बेसिकली ये पायरुवेट, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये 3 कार्बन था, अब ये कितने कार्बन रह गया? 2 कार्बन रह गया। अब इसी दौरान पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, तो इसमें ये NAD गेन ऑफ प्रोटॉन करता है और पायरुवेट जो है लॉस ऑफ प्रोटॉन करेगा। जैसे NAD गेन करेगा तो दैट विज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस इज पॉजिटिव, और पायरुविक एसिड जो है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एज वेल। जब CoA इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें एडअप हो जाएगा, तो ये एसिटाइल CoA है। दिस एसिटाइल CoA इज रेडी टू एंटर इनटू Krebs साइकिल। नाउ दिस इज द रेडी टू एंटर इनटू Krebs साइकिल। इससे डायरेक्टली पायरुवेट Krebs साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो इसके काबिल नहीं है जो इसको एडअप कर सके। अच्छा, Krebs साइकिल में क्या होता है? Krebs साइकिल में ये हमारे पास एसिटाइल CoA है, यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग एसिडिक एसिड, और प्लस में ये एंजाइम है CoASH। ठीक है, ये जो हमारे पास मौजूद है। अब जैसे ये इसमें एंटर होगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी एंटर होगा, और प्लस में ये CoASH जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो गया। ये किसके साथ फिक्सेशन होगी? दैट विल बी फिक्स विद ऑक्सैलोएसीटेट। ऑक्सैलोएसीटेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 4 कार्बन मौजूद होते हैं। There's 4 कार्बन। ठीक है, अब 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलेगा एसिटाइल CoA, और ये 6 कार्बन सिट्रेट बना देता है। इस सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड के नाम भी देते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी नोन एज सिट्रिक एसिड। आप ये बात तो जानते हैं कि जब ये आयनिक फॉर्म में है तो उस वक्त हम इसे सिट्रेट कहते हैं, और जब ये कंप्लीट न्यूट्रल होता है उस वक्त हम इसे सिट्रिक एसिड कह सकते हैं। अब इसी बेस पे हमने इसको नेमिंग किया है, दैट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से भी मेंशन करते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है दैट इज ना सिट्रेट, वो हमारे पास सिट्रेट है। हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल, Krebs साइकिल दोनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम इसी के हैं, जो कि फूड में से एनर्जी ऑब्टेन करने के दरमियान में होता है, और ये होता भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ठीक है, यानी कि दैट विल प्रोसीड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अच्छा, सिट्रेट इसी का एक आइसोमर है, दैट इज ना आइसोमर, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सिट्रेट, और इससे बनता है आइसोसिट्रेट, जिसमें 6 कार्बन एज ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो इसमें NAD मीडिएटेड डीकार्बोक्सिलेशन है, ये कार्बोक्सिलेशन है, और NAD ऑक्सीडेशन है। यानी कि जब यहाँ पे ये NAD पॉजिटिव रिड्यूस होगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी कि आइसोसिट्रेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ, NAD रिड्यूस होता है NADH में। ठीक है, तो आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन रिमूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो बाकी 5 कार्बन रह जाएंगे। फिर अगेन
एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और अगेन एक NAD पॉजिटिव रिड्यूस होगा और कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADH में। अब इसी तरह से नेक्स्ट फर्दर भी प्रोसीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से आगे एक जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है तो उससे आगे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर ऑक्सीडेशन होती है अल्फा कीटोग्लूटारेट की, एक वाटर का मॉलिक्यूल एंटर होता है और GDP गुआनिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जो होती है वो एक ATP बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ATP बन जाता है इसी से। GTP जो है दैट इज बेसिकली ADP को कन्वर्ट कर देती है ATP में, तो यहाँ पे एक ATP जो है वो भी सिंथेसाइज हो गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बनने के दौरान NADH और एक ATP प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें एंटर होता है। अब सक्सीनेट बन जाता है जिसमें 4 कार्बन हैं। अब सक्सीनेट से आगे बनेगा फ्यूमारेट। जैसे फ्यूमारेट बनता है तो सक्सीनेट आल्सो ऑक्सीडाइज, लेकिन यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो FAD फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे पास मौजूद है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू FADH2, ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसमें अगेन वाटर का मॉलिक्यूल एंटर होता है और ये मेलेट बनता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये मेलेट जो है अगेन ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्टेड होगा NADH के अंदर, यानी कि मेलेट इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ऑक्सैलो एसीटेट से फिर आगे ये साइकिल जो है वो आगे प्रोसीड होता रहता है। तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसके हम ओवरव्यू लें तो ये इसी तरह से है। सबसे पहले सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट, ऑक्सैलो एसीटेट इसमें कन्वर्ट होगा। अब इन्हीं सेंटेंसेस को याद रखने के लिए हमने एक वर्ड बनाया है, सेंटेंस बनाया है, कैन आई कीप selling for money officer। इसका मतलब ये है can I keep selling for money officer, it mean to say citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate, यानी कि oxaloacetate, citrate, can I keep selling for money officer, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आप इनके नेम जो हैं वो याद रख सकते हैं। पहला नेम अगर आपको याद होगा तो आप इजीली जो है इस साइकिल को रन कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखने वाली है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है वहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है और एक लास्ट स्टेप पे NADH प्रोड्यूस होता है। मतलब इसमें टोटल जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे पास 3 NADH2, एक FADH फ्यूमारेट से पहले याद होगा, आप इस तरह से लिखिएगा, एक FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ATP प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्शन, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।